किस चीज से? ओके। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी, आ रही है। आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ। जी। 5 मिनट योग करवाना है बहन। 9 o'clock तक। 9 o'clock तक। आज हम सभी बच्चे परम धाम में बिंदु रूप बाबा के पास, बाबा बिंदु और मैं आत्मा बिंदु पहुंच गए। परम धाम निवासी वो बाबा आज हमें हमारे स्थूल परम धाम यानी मधुबन की सैर हमें स्थूल में यहाँ पर धरती पर करवाने के लिए आ रहे हैं। और बाबा और मैं और हम सब बच्चे मधुबन में आ गए। शिव बाबा मधुबन पधारे। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की वृत्ति और दोनों बाबा दोनों बाहें फैलाकर बच्चों को अपनी बाहों में समा रहे हैं। शांति वन में बाबा के बाहों में समाते हुए अति आनंद महसूस हुआ। बाबा के कमरे में हम पहुंचे। यहाँ पर भी दोनों बाबा इतने स्नेह से निहार रहे हैं। इसी तरह प्रेम ही अपने बच्चों पर बाबा छलकाता था, वैसे ही छलकाते ही जा रहे हैं। उस प्रेम में निहाल बाबा के साथ हम डायमंड हॉल में भी आ गए। यहाँ पर तो जैसे लग रहा है गुलजार दादी के तन में दोनों बाबा हमारा बहुत प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे। वो बाबा की नजर निहाल करती जा रही है। उस नजरों के झरने के आनंद से इतने सरोबार कि क्या कहें। वो परम धाम या ये परम धाम, वो सूक्ष्म वो परम धाम बाबा शिवालय और ये बाबा का स्थूल परम धाम मधुबन। यहाँ बाबा के साथ में बाबा की अंगुली पकड़े पकड़े ही हम आ गए तपस्या धाम। तपस्या धाम में क्या कहने, कमल के फूल पर बाबा विराजमान है, बच्चे भी उनके साथ में विराजमान हो गए बाबा के कमरे में। और कमल के गुणधर्म के समान न्यारी और प्यारी। और बाबा का स्नेह तो जैसे बढ़ता ही जा रहा है, बच्चों पर बाबा अपना प्यार छलकाता ही जा रहा है।
और बाबा इतना प्यार छलका रहा है कि जैसे लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं वाह बच्ची वाह। और हमारे मुंह से भी निकल रहे हैं वाह बाबा, आपकी तो कमाल ही कमाल है बाबा। बाबा की उंगली पकड़े पकड़े वहां से हम आ गए पांडव भवन। पांडव भवन में बाबा के कमरे में प्रवेश किया। बाबा अपने नजरों से निहाल करते जा रहे हैं दोनों बाबा। बाबा की उंगली पकड़े पकड़े ही बाबा हमें लिवाए जा रहा है और बाबा की झोपड़ी में आ गए। ये इस वातावरण के क्या कहने, जैसे पूरा वो जमाना और ये जमाना जैसे जीवंत हो गया है। बाबा पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखते लिखते ही इशारे करते हैं बच्चे आकर बैठ जाओ। आत्मा जैसे गदगद होती जा रही है। फिर बाबा ने अपनी कलम रखी और बाबा की उंगली पकड़े पकड़े हम आ गए हिस्ट्री हॉल में। ट्रांसलाइट का चित्र बाबा के साथ हमने भी देखा, जिसे देखकर बाबा मगन हुआ करता था कि मुझे ये बाबा बनाने पड़ा, ये बनाने वाले हैं, मैं ये बनूंगा। तो हम बच्चों को भी बाबा की उस खुशी के साथ ले रखा है कि बाबा ये बनेगा, बाबा यहाँ पर आएगा, बाबा का ये संस्कार होगा। तो हम बच्चे भी बाबा के साथ ही रहने वाले हैं, बाबा को कहाँ छोड़कर जाएंगे। और बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे, जहाँ मैं रहूंगा वहां मेरे बच्चे भी तो रहेंगे। और बाबा एक एक चित्र, एक एक दृश्य दिखा रहा है कि बच्चे ये आप थे और आपने हर कल्प में विजय पाई है। परिस्थितियां तो जैसे कागज का शेर है, वास्तव में शेर, उस शेर पर सवारी करने वाली दुर्गा आप हो। आप मेरे बच्चे शक्तिशाली हो। ये परिस्थितियां तो यूं ही आनी और जानी है, इनका काम है आना और आप बच्चों का काम है इनको पार करके आगे बढ़ जाना। जितनी परिस्थितियां आएंगी उतनी आपको ऊंचा उठाएंगी। एक सफलता का प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट आपके पास में और जमा हो जाएगा। इस तरह से बाबा और हम बातें करते करते आ गए शांति धाम, शांति स्तंभ पर। बाबा से शांति की किरणें मिलती, पवित्रता से बाबा ने सराबोर कर दिया। और वो सारे बाबा के जिस श्रीमत है पवित्रता से संबंधित, वो सब जिसे बाबा हमें रिमाइंड करते जा रहे। बाबा ने ज्ञान की किरणों से भी हमें सराबोर किया और शक्तियां इतनी भर दी कि मधुबन के क्या कहने। वाह मधुबन, वाह मेरा बाबा, वाह बाबा के बच्चे सभी पुनः इस मधुबन से यहाँ पर आते हैं हम अव्यक्त मुरली क्लब में। बाबा के मुंह से ही मुरली सुनेंगे आज। ओम शांति। सभी बच्चे आ जाएं, अव्यक्त मुरली क्लब में हाजिर हो जाएं। मैं शुरू करूँ बहन मुरली? जी बहन, स्टार्ट कीजिए।
आज की मुरली है 10-12-78 की। बाबा कहते हैं कि विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। और इस मुरली में बाबा ने मधुबन निवासियों की त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति बाप दादा बता रहे हैं। बाबा ने इस मुरली में मधुबन निवासियों की बहुत महिमा की है। उन्होंने मधुबन के साथ साथ मधुबन निवासियों के साथ साथ मधुबन जैसी महान चरित्र भूमि, कर्म भूमि ब्रह्मा बाबा की, निर्वाण भूमि, इस विषय में भी यहाँ पर बताया है। और बाबा कहते हैं कि आज वो खास अपने मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। तो हम बच्चे भी ये याद रखें कि बाबा के बच्चे बाबा के मधुबन में ही निवास करते हैं, यानी आज खास बाबा हमसे मिलने आए। बाबा मधुबन की जो विशेष महिमा बता रहे हैं, बाबा के शब्दों में हम मुरली में ही सुनते हैं। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि, जहाँ महान पुण्य भूमि, ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। बाबा एक एक विशेषण मधुबन के बताते जा रहे हैं। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसे भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। मधुबन अर्थात मधुर भूमि, वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में भी सदा मधुरता। वृत्ति, वाणी और कर्म तीनों में मधुरता यानी मधुर। जैसी भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं, वह भी क्या कहती हैं? मधुबन है संगम युगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग में जो मधुबन है वो हमारा अभी का स्वर्ग तो बाद में मिलेगा। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग। आशा बहन, आपका ना जी नेटवर्क बहन। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। ओके बहन, एक मिनट है बस। हम्म, हाँ जी। एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है बहन? अभी हाँ जी। आप सुन पा जी। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं, वह भी क्या कहती हैं? मधुबन है संगम योगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। ये संगम युग का स्वर्ग है। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। बाबा पूछते हैं, स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? तो स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में। और हम लोग अभी तक कितना सुनते थे कि कोई अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग,
दोनों की यह एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों के यह नेचुरल संस्कार हैं। बाबा हम सब बच्चों से भी यही पूछ रहे हैं। स्वर्गवासी अर्थात इन सब बातों में नेचुरल संस्कार स्वरूप हो। कोई भी पूछते हैं आप कहाँ के रहिवासी हो, बड़ी फलक से खुशी से कहते हो ना, हम मधुबन निवासी हैं। मधुबन वासी की जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की छाप भी होगी ना। जैसे कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। ये कोल्ड स्टोर तो अभी का वातावरण ही बता रहा है कि यहाँ ठंडी के मौसम में हमें ठंडी अपने आप पता चल रही है। तो मधुबन की जो महिमा है, ऐसे संस्कार बने हैं क्योंकि साकार में भी लक्ष्य स्वरूप सबके आगे मधुबन है। काफी सब मधुबन को करते हैं। किसी की भी स्थिति में हलचल होती है तो अचल घर मधुबन याद आता है कि मधुबन अचल घर में जाने से अचल हो जाएंगे। ऐसी भावना से, शुभ कामना से इस पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। देखिए मधुबन के कितने विशेषण बाबा बताते जा रहे हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचल घर मधुबन है तो मधुबन में रहने वाले भी सदा अचल होंगे ना। बाबा मधुबन के साथ बच्चों की स्थिति को भी जोड़ रहा है। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी जब हमारी स्थिति इस तरह मधुबन की तरह होगी। क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। सदा संकल्प वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी हैं तो साथियों के भी सहयोगी होंगे ना। सर्व बच्चों को 1 वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए। तो 1 वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाए। ऐसा स्वयं में परिवर्तन करेंगे तो दूसरा भी परिवर्तन होगा। जैसे कई बार देखा होगा, कोई कोई आत्माएं जब अपना सच्ची दिल से उमंग से बाप के स्नेह से अनुभव सुनाती हैं तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तन हो जाती हैं। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो। 1 वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है? किसने हाई जंप दिया, किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं, आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है। तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता है अर्थात फैलता है। क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है, उनका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन ना हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहें तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे कि
स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर फैलती है। यहाँ पर हम मोमबत्ती का उदाहरण ले सकते हैं, बाबा भी वही बता रहे हैं, अगरबत्ती का चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा ही करते हैं? बाबा बच्चों से इस तरह से पूछ रहे हैं कि आप मनसा द्वारा भी वाइब्रेशन अपने फैलाते हो? कारोबार है कर्म द्वारा, कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसीय सेवा की भी जिम्मेवारी है ना। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वह पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, साकार में भी समीप हैं और स्थान भी महान है, ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है। शास्त्र में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हैं, हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली हैं। जो भी ग्रुप आवे वह यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में यह विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। इस संगम युग के मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। थी यानी अभी भी ऐसा हमें बनना है। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, न कि लेना है। यह करे तो मैं करूं नहीं। हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। जब भी सभी दाता होंगे, सभी दान करेंगे, तो सभी संपन्न हो जाएंगे। बाबा बता रहे हैं संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूं, देना ही लेना है। जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं, लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी न देखें। यानी बाबा आत्माएं आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु, नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली की तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। तो यह विशेष अभ्यास करना है। अब ये ड्रिल करने के लिए कहने, विस्तार को देखते भी न देखें, सुनते भी न सुने, यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना,
यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएंगे। फेल हो जाएंगे, बाबा बता रहे हैं, हमें चेतावनी एक तरह से दे रहे हैं। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसे स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा बता रहे हैं। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वहां वही था ना, लेकिन सूक्ष्म शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाएं तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे, लाइट का रूप ही दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों का बैलेंस हो। कर्म भी करे और मनसा में बाबा की याद भी बनी रहे और मनसा सेवा भी होती रहे, क्योंकि उस तरह का वाइब्रेशन फैलेगा। जैसे शुरू शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म भले बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। हमारी अपनी आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ हो, कार्य भले ही साधारण हो। जैसे सतयुगी सहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वह भविष्य के रूप में प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना, कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं। विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। वैसे ही आने वाली आत्माएं यह वर्णन करेंगे कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह कार्य कर रहे हैं। चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे, फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे कल्प पहले का भी गायन है, अर्जुन का साधारण सखा रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो, इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे। चलते फिरते दिव्य दृष्टि में जाकर देखें, यह बात और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में भी अभी सबका साक्षात्कार होगा। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साक्षात्कार रूप दिखाई देते हुए भी दिखाई न दे। आपके पूज्य देवी या देवता रूप का फरिश्ता रूप देखें, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो। तभी अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप
देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। आंख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया। क्या बताया बाबा ने? कि देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को न देख, एक सार को देखो। विस्तार को न सुनते हुए सदा सार को ही सुनो। ऐसी जादू की नगरी या मधुबन बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व और मधुबन निवासियों का महत्व। अच्छा, आगे पढ़ना है बहन? नहीं, यहीं तक रुकना है। नेक्स्ट पार्ट कल रीड करेंगे। जी बहन। ए, अच्छा, ओम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जी बहन। ओम शांति। हम सभी ने प्यारे बाप दादा की कितनी सुंदर मुरली पढ़ी है। हाँ, तो ये केवल मधुबन निवासियों के लिए नहीं है, हम भी तो है ना मधुबन निवासी, मधुर मिलन मनाने वाले। तो ये मुरली हमारे लिए भी है। तो हम यही समझे कि हम कौन है, मधुबन निवासी। तारा बहन, आप बोलिए। आवाज नहीं आई हमारी? तारा बहन, बोल सकते हैं आप? ओके। अनम्यूट कर सकते हो, बोल सकते हो जी आप। जी जी भाई जी, सॉरी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो आज हमें ये पॉइंट अच्छा लगा। बाबा बोले कि मधुबन जब हम जाते हैं ना, वो अचल घर है, वहां पर जब हम जाते तो हमारी सारी हलचल समाप्त हो जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि मधुबन एक टीवी स्टेशन है, और वहां से सारे संकल्प जो करते हैं मधुबन निवासी, वहां से सारे दुनिया में वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो वो वहां से बैठ करके सब हमें क्या करना है कि संकल्प वहां से फैलते हैं, तो हमें अपना चेकिंग करना है कि हमें अलबेलापन नहीं रहना है। ओम शांति। अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। जयंत भाई, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा के हम बच्चे हैं और हमें मधुबन में जाने के लिए कभी भी उमंग उत्साह लगता, कि ऐसा लगता कि कब हम मधुबन जाएंगे, कब बाबा हमें बुलाते, और हमेशा जाना चाहिए, ऐसा बाबा ऐसा लगता है मधुबन भूमि। बाबा ने बोला है मधुबन मधुबन यानी मधुर भूमि, और उसकी बहुत सारी विशेषता बाबा ने बताए। बाबा ने बोला है वह अचल घर है, वह लाइट हाउस है, वह स्वर्ग है, स्वर्ग यानी सदा संपन्न है। ऐसा बाबा ने मधुबन
और मधुबन वासी के इम्पोर्टेंस को बताया है। ओम शांति। जो जो पॉइंट होते जाए ना वो कोई रिपीट ना करे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, सब पॉइंट होने चाहिए सबके सामने। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि विस्तार में मत जाओ, सार बीज रूप स्थिति का प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम विस्तार को देखते हुए भी ना देखें। बाबा ने कहा अंत में जो सीन होगा वो इतने भयानक होंगे, उस टाइम अगर हम वो भयानक सीन को देखने के आदी होंगे और हम सार में नहीं स्थित हो पाएंगे तो हम नहीं सेवा कर पाएंगे अंत समय की। और बाबा ने कहा पेपर तो सिर्फ 1 सेकंड का होगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो, विस्तार को मत देखो, सिर्फ सार को देखो, बिंदु रूप में स्थित होने की कोशिश करो। ओम शांति। एक ही लक्ष्य हो, हाँ, सदा एक ही की तरफ नजर हो। एक है लक्ष्य बिंदु, लक्ष्य एक बिंदी की तरफ सदा देखने वाले। हाँ, अन्य बातों को देखते हुए भी नहीं देखना, नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। यादगार रूप में भी दिखाया है ना? अर्जुन की नजर कहाँ थी? सिर्फ मछली की बिंदु पर, आंख पर। तो मछली विस्तार है और सार है बिंदु। तो हमें क्या करना है? कई बातों के विस्तार में नहीं जाना, बिंदु रूप की स्थिति उसमें स्थित हो जाना है। फुल स्टॉप यानी कि बिंदु। कर्म में भी बिंदु, स्मृति में भी बिंदु, हर वक्त बिंदु और बिंदु बस। राजेंद्र भाई बोलिए। बाबा ने बताया कई बार दूसरे अनुभव सुनाने वाले लोग इतनी दिल की गहराई से उमंग उत्साह से सुनाते, तो सुनने वाले अपना परिवर्तन हो जाते। बाबा कहते हैं ऐसा एग्जाम्पल रूप बने हो कि जब आपका परिवर्तन देख करके दूसरी आत्माएं परिवर्तन हो जाए, तो ये एक का परिवर्तन अनेकों का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है। बाबा कहते हैं ऐसा एग्जाम्पल रूप आपको बनना है, जो आपको कोई देखे तो आपके जैसा बनने का सोचे। ओम शांति। हम्म। और आप कैसे अभ्यास करते हैं बिंदु रूप का? शेयर करेंगे आप में से कोई? बिंदु रूप का अभ्यास आप कैसे करते हैं? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही दीदी जी, आप ही जी सुना। जी दीदी जी अपने मन बुद्धि को बिंदी के ऊपर एकाग्र करते हैं, ताकि हम इधर उधर के बातें ना सुने, और वो पॉइंट ऑफ लाइट को के ऊपर फोकस करके। जी शुक्र है आवाज आई। मुझे तो ऐसा लगा सब बिंदु बन के परम धाम में बैठ गए हैं। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, बिंदु रूप की जैसे पहले जब बाबा का ज्ञान मिला तो पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करते रहे बहुत साल। तो अभी जैसे कि बहुत इजीली हो जाता है। जैसे अभी बाबा का कल की आज की बाबा ने कहा था कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। तो जब भी मैं बिंदु के बारे में सोचती हूँ तो बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट देती हूँ, और खुद को जैसे कि मैं आत्मा परमधाम से इस शरीर में आई हूँ, जस्ट इंस्ट्रूमेंट में आई हूँ, और मैं इस शरीर से काम करा रही हूँ। तो ऐसे विजुअलाइज करते करते अभी स्थिति ऐसी है कि झट से वो हो जाता है अनुभव। ऐसे ही प्रैक्टिस है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। पूनम बहन बोलिए। ओम शांति। दीदी मुझे बाबा ने 7 रंगों वाला योग सिखाया है, तो कहीं कहीं मैं करवाती भी हूँ। तो पहले मैं शिव बाबा को बुला लेती हूँ पूरे शरीर से,
बोलती हूँ सबको कि बुद्धि निकाल के भ्रुकुटी में आत्मा पे केंद्रित हो जाए, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर में ही बाबा को ऊपर ही रखती हूँ छत्र छाया बन के, और फिर सूक्ष्म पहले ग्लोब पे जाके दुनिया की आत्माओं को देख के, और फिर लास्ट फिर परम धाम जाके बाबा से फिर वो जो सातों गुणों के करवाए होते हैं ना सबको, तो फिर वो वापस से वहां पे वापस भरती हूँ, यानी पूरे सातों गुण वहां पे देख के आत्मा सतो गुणी है, बाबा के पूरे सातों किरणों के कलर्स आ रहे हैं, सात प्रकंपन तरंगे हैं, वो अपने को लेनी पड़ती है, फिर वो बिंदु रूप करके फिर सूक्ष्म वतन में आके फिर सातों कलर का फरिश्ता देख के फिर वापस शरीर में आके सबसे माफी लेके ऐसे बिंदु रूप तक जाके और पूरा करते हैं विनती। संगीता बहन बोलिए। ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो बिंदु रूप का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले मेरे स्मृति में आते हैं ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जब स्मृति में आते हैं तब मेरे को ड्रामा बिंदु है, ये पूरा जो जो 3 बिंदु हैं। आवाज गई आपकी, अनम्यूट हो गए आप। अच्छा, म्यूट हो गए। तो बाबा ने ना बताया है कि कर्म में जब आप फुल स्टॉप लगा देते हो तो बिंदु रूप स्थिति हो गई। जैसे कोई भी बात आई तुरंत उसको फुल स्टॉप लगाया तो आपको इजी है बिंदु बनना। और स्मृति की बात कही बाबा ने, जब आप स्मृति में अपनी बीज रूप स्टेज में स्थित हो, आपको स्मृति है अपने बिंदु रूप की। हाँ, मतलब कुछ भी पार्ट चल रहा है ड्रामा में, मेरा कुछ भी पार्ट चल रहा है, अन्य आत्माओं का कुछ भी चल रहा है, लेकिन मेरी स्मृति में मेरा बीज रूप सदा है, बीज रूप स्टेज मेरी है, तो वो बिंदु की स्थिति है। ये बाबा ने आज की मुरली में बताया है। तो कर्म में फुल स्टॉप और स्मृति में बीज रूप स्टेज। हाँ, तब वो आपकी स्थिति ऐसी बनेगी कि चारों ओर हलचल होगी, लेकिन आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी। और शेयर कीजिए। तो ये तो अभ्यास है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम है ना सब कल यही अभ्यास करेंगे पूरे दिन। बिंदु कर्म में आते हो तो फुल स्टॉप लगा के बिंदु इकट्ठी करते जाओ, और स्मृति स्वरूप में बीज रूप बिंदु रूप अपने स्टेज में स्थित होकर बिंदु इकट्ठी करते जाओ। बाबा कहते हैं ना, एक के पीछे 10, एक बिंदु लगाने से 10, 2 बिंदु लगाने से 100, 3 बिंदु लगाने से 1000, 4 बिंदु लगाने से 10,000, ऐसे कमाई होती जाती है ना। तो वैसे ही हमें भी एक एक बिंदु पूरे दिन इकट्ठी करनी है और कमाई करते जाएंगे कल हम। और क्या कहा बाबा ने, फरिश्ता स्वरूप के बारे में क्या कहा, जल्दी शेयर कीजिए। 4 मिनट है, उसके बाद हम होमवर्क की तरफ चलेंगे। भूल गए आप सब अपना शेयर मुरली? कीजिए दीदी। नहीं, आप अपना शेयर कीजिए, क्योंकि हम शेयर करते तो फिर म्यूट हो जाता है। आप ही अपना शेयर कीजिए। म्यूट हो जाता है? भी हम अच्छा, बोल रहे थे तो किसी ने म्यूट कर दिया, तो फिर ठीक है, अभी आप ही शेयर कीजिए। म्यूट नहीं किया किसी ने आपको? आज सब स्वतः ही बिंदु म्यूट बन हो रहे बिंदु डे बिंदु बन। बिंदु मुझे डे भी चल ऐसा ही रहा लग है। रहा है। ऐसा ही लगा हमें भी। तो अच्छी बात है ना बिंदु बनना, तो बाबा भी खुश हो रहा होगा कि मेरे बच्चे साक्षात्कार मूर्त बने के बने, फरिश्ता बने कि बने, है ना। बाबा भी खुश हो रहा होगा कि अब अंत समय आया कि आया।
है ना? चलो अब मेरा पार्ट पूरा हो गया, मैं जाता हूँ अपने घर। 100 साल से लगा हुआ हूँ। मतलब इतने समय से बाबा लगे हुए हैं सेवा में, अथक बन करके। चलो तो रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट मुरली को। मधुबन निवासी, मधुरता के सागर में लहराने वाले। हाँ, मधुबन विशेष कर्म दीदी भूमि काफी फिर सिस्टर ने हैंड रेज किया था, शायद उनका भी कुछ सुनते हैं, है ना? ओके, कापी बहन आप हाँ। बोलिए। ओम शांति। दीदी आपने जो बीज रूप स्थिति के बारे में कहा ना, और बाबा ने भी आज कहा है कि सार को देखो, बिंदु को देखो, देखना है हमें, बुद्धि की आंख से देखना है, मन बुद्धि इकट्ठा देखना है। सिर्फ हमें बातें नहीं करनी, रू रिहान नहीं करना है अकेले वो, लेकिन साथ में देखना है। देखना इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बुद्धि में आएगा तो ही बुद्धि फिर निर्णय लेगी कि हाँ ये करना है। तो मन तो विचार करता है, लेकिन बुद्धि इज इम्पोर्टेंट। इसलिए बाबा हर वक्त बुद्धि का इम्पोर्टेंस, बुद्धि अलग अलग प्रकार की बुद्धि भी बोलते हैं। और इवन 24th साकार मुरली January 24th, उसमें बोला है बाबा ने कि बाबा हमको आत्मा की तरह देखते, कि मैं बच्चों आत्मा को देखता हूँ। तो हमें भी देखने का प्रयास करना है कि हम भ्रुकुटी में आत्मा के साथ है भ्रुकुटी, तो वो भ्रुकुटी में आत्मा बिंदु को देखते रहना है और कार्य करते भी, क्योंकि सिर्फ आत्मा हुए से बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अनुभव करना है, तो वो ही प्रैक्टिस करनी है। और मैंने जो 18 प्रैक्टिस है ना, उसका वीडियो लिंक भेजा है, यूट्यूब लिंक चैट बॉक्स में, तो वो हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके हम क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, आत्मा है ये आदत नहीं है, हमें शरीर की ही आदत है शरीर को देखने की, तो वो पहले वो आदत डालनी पड़ेगी, और उसमें ही मेहनत है। और फिर बाबा ने बोला था ना कि साकार मुरली में कि जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक वो अलग अलग जो है देवी गुण जो हम लोग करना चाहते और कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रैक्टिस हो जाएंगी ना बिंदु की, तो वो ऑटोमेटिक धारण हो जाएंगे। तो द मेन थिंग, एवरीथिंग कम्स बैक टू बेसिक, की बेस है आत्मा। आत्मा हम जब भी करते हैं ना आत्मा का, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना देखने की अपने को बिंदु रूप में, तो ऑटोमेटिक बाबा भी याद आएगा, बाबा को याद करने की मेहनत से हम छूट जाएंगे। तो देखना है हमें। ओम शांति। क्या सिर्फ देखना काफी है? बिंदु को सिर्फ देखते रहना? देखते रहना है, लेकिन पहले वो प्रैक्टिस करनी है, और साथ में 7 गुणों का भी करना है, दोनों। उसमें जैसे हम संकल्प लेते हैं ना, मन बुद्धि को एकाग्र करना, तो मन और बुद्धि केवल एक ही दिशा में चले, जैसे मन उसी से रिलेटेड संकल्प करे और बुद्धि से उसका चित्रण हो, तो दोनों जैसे मन संकल्प करे और बुद्धि विजुअलाइज करे। सिर्फ ऐसे भी नहीं कि आप केवल देखते रहो, ऐसे तो फिर सर में भी दर्द हो जाता है। लेकिन आपको दीदी क्या ये करना है? कंटिन्यूस नहीं करना है, लेकिन ये कंटिन्यूस हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी हम वी आर पुरुषार्थी ना, तो अभी हो भी नहीं सकता है। लेकिन जब मन संकल्प करेगा तभी बुद्धि वर्क करती है, तो पहले मन को तो कार्य करना ही पड़ेगा, बिल्कुल उसके बिना बिल्कुल बुद्धि नहीं चलेगी। ओम शांति। जी। तो बिल्कुल एकदम केवल यूं भी नहीं कि बस मैं देखती रहूं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा, ऐसा भी नहीं। मन बुद्धि को एकाग्र करना है, दोनों को एक एक ही दिशा में लेकर के जाना है। हाँ, अगर मैं बाबा कहते हैं ना, जहां चाहो वहां स्थित कर सको अपने आप को, तो परम धाम की स्थिति में जाना चाहो तो वहां मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, मधुबन जाना चाहो तो वहां मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, दोनों साथ साथ चले। एक तो साथ चलना, इसमें तो थोड़ा सा हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर में दर्द हो जाता है, वैसे दोनों चीजें इकट्ठी चलनी चाहिए। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर चिंतन चला
और बहुत आज की मुरली को दोबारा रीड कीजिएगा, बहुत अच्छी है। और इसमें तो अगर हम ये भी सोच लेंगे ना, मैं लाइट हाउस हूँ, तो लाइट हाउस का मतलब बाबा ने बताया ना, सबको सहयोग देने वाले। एक जगह से सभी सेवा केंद्रों को सहयोग मिल रहा है, सभी साथियों को सहयोग मिल रहा है संकल्प वाणी कर्म से। अगर मैं सोच लूं कि मैं टीवी स्टेशन हूँ, हाँ, तो मुझ टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चल रही है वही पूरे टीवी के अंदर चलेगी, है ना? तो एक भी पॉइंट अगर हम बुद्धि में लेकर के आते हैं ना, तो हमारे संकल्प सही दिशा में चलने लग जाएंगे। तो मधुबन की जो भी विशेषताएं बाबा ने बताई है, उन सब को अनुभव करते चले हम। और बाबा ने कहा ना कि क्या परिवर्तन लेकर के आए हैं आप, वो भी बताइए। हाँ, तो परिवर्तन हमें ऐसा करना है जो देखने वाला, सुनने वाला तुरंत परिवर्तन कर बैठे। सुनते सुनते हमारे अनुभव को परिवर्तन हो जाए। हाँ, तो ऐसा हमारा परिवर्तन होना चाहिए कि जो भी देखे तो कहे कि हाँ, हमें इनके जैसा बनना है। जो भी देखे तो उनको बाप बाप नजर आए, जो भी देखे तो उनको हमारी फरिश्ता स्थिति नजर आए। हाँ, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने हमारी बताई है। तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। ओम शांति। आशा बहन, हाँ जी, आज का डेट क्या है प्लीज? टुडे डेट इज, शेरू भाई शेयर कीजिए। 25 जन हाँ, 24। एक डेट बताइए, एक। आज 25 है ना, जनवरी, 25 डेट है और अपना साल है 24। नहीं नहीं, 10 दिसंबर 1978 की मुरली है ये। विस्तार को न देख, सार अर्थार्थ बिंदु को देखो। 10 दिसंबर 78 चली ना आज, अभी मतलब हाँ, मैंने 9:30 को। हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। थैंक यू। 10 दिसंबर, यस यस मैम, 78 की मुरली है 10 में। मुझे लगा आज की डेट बहन बात कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ, अच्छा बहन, होमवर्क दीजिए और योग भी कराइएगा 2 मिनट बिंदु रूप के लिए। बिंदु को लेकर है कि जैसे बाबा ने, यस यस बराबर में बोल रही हूँ ना आगे। हाँ, बोलिए। ओम शांति। आज का होमवर्क यही है कि जैसे अर्जुन को तीर जहां पर लगाना था मछली की आंख में, तो केवल आंख पर अपना ध्यान केंद्रित किया, मछली को एक बिंदु रूप स्थिति आपकी बन जाए और फुल स्टॉप लगा लो। आशा बहन, आप अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। हो गया ना? मुझे फिर से तो नहीं बोलना है? जी, योग करवाइए। ओम शांति। आज हमने अभी सभी बच्चे पुनः अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर आ जाएं और बाबा के मधुबन चलते हैं। बाबा के बच्चों का प्यारा प्यारा मधुबन, बाबा का मधुबन, बच्चों का मधुबन। शिव बाबा